तो आज हम लोग देखेंगे सम फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है। सम जो जनरली हम लोग ऐड करते हैं, कुछ नंबर्स ऐड करते हैं, कैसे कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, इसको देखेंगे। उसका एग्जांपल्स देखेंगे और सेशन कैसा होता है देखते हैं। ठीक है। सम में क्या क्या होता है, मेरी आवाज़ क्लियर है ना आप लोग को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज क्लियर है। तो इसमें सम होता है और एक फिर आता है सम इफ, ठीक है, और आता है फिर सम इफ्स। सम हो गया विदाउट क्राइटेरिया, कोई इसमें मतलब क्राइटेरिया नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर लिख दें विदाउट क्राइटेरिया। सम इफ सिंगल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये मल्टीपल क्राइटेरिया। मतलब यहाँ पे जब हम सम करेंगे तो इसमें हमें कोई भी क्राइटेरिया जितना है नंबर उसको सम करके देगा। सम इफ मतलब सिंगल इसमें क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम सिंगल कर ले कंडीशन के साथ कर सकते हैं। और सम इफ्स अगर तुम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे कि आपको दो तीन चार पांच कंडीशन लगाने के बाद आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है इसमें जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ डेटा। ठीक है, और यहाँ पे रैंड बिटवीन नंबर लगा दिया कुछ 10 से लेकर 50 तक का। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा। अगर मुझे इसको सम कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू सम लिखेंगे। कोई भी फंक्शन लिखने से पहले हम सम इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू सम। ठीक है, टैब मार देंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, तो एक हमारा ये तरीका है सबसे जो यूज्ड होता है। ठीक है, अगर यहीं पे मुझे शॉर्टकट इस्तेमाल कराना हो तो कुछ नहीं, अल्ट के साथ अगर प्लस दबा देंगे तो जहाँ तक नंबर है, ठीक है, वहाँ तक बाई डिफॉल्ट रेंज ले लेगा और इंटर प्लस कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने जो फार्मूला लगभग वही लग रहा है हमेशा, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे क्या, अल्ट प्लस और इसको प्लस। ठीक है, अल्ट के साथ प्लस। सिंगल में प्लस रहने देता हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, कहीं भी हो नंबर अगर लिखा हुआ है आपका, जैसे अगर हम इधर वैसे भी लिखा हुआ है, अगर इसको ट्रांसपोज करा दें हम, ठीक है, ट्रांसपोज के लिए ये है डेटा मेरा इधर है हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी डेटा है मेरा, और इसको भी अगर सम यहाँ पर सम कराना हो तो अल्ट प्लस कर देंगे तो अपने आप ही ले लेगा ये। ठीक है, जितना दूर तक रेंज रहेगा उतना दूर ले लेगा ये। उसके बाद इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि कम या ज़्यादा करना हो तो ये कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिंपल सम जिसको हम करते हैं कि आप बेसिक सम फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका रनिंग सम। रनिंग सम में क्या होता है, ये रैंड बिटवीन पता है ना। रैंड बिटवीन एक्चुअली ये मतलब डिफॉल्ट कुछ रैंडम नंबर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये जब हमेशा जब भी इंटर मारेगा तो जब तक वैल्यू पेस्ट नहीं करेंगे तो चेंज होता रहेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ भी 1 लिख के इंटर मार रहा हूँ, देखो इसका वैल्यू चेंज कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको फिक्स करना होता है। कॉपी किया और फिर अल्ट एस वैल्यू पेस्ट। ठीक है,
यहाँ पे आकर हमने वैल्यू वाला पेस्ट कर दिया वैल्यू। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉपी करेंगे और उसके बाद Alt प्लस E प्लस S, तो वहाँ पे वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ से हम कॉपी किया और यहीं पे यहीं रहने दिए, इसको कुछ नहीं करते हैं। Alt S, ठीक है, तो यहाँ से आके वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे, पेस्ट मार देंगे। अब इसमें रनिंग सम जो होता है, रनिंग सम के लिए इजकल टू सम तो हम लगाएंगे। ठीक है, इजकल टू सम, पहले रनिंग सम में हमें डेटा चाहिए कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सब फॉर्मूला लगाते हैं। हमें रनिंग सम में चाहिए कैसे डेटा, ऐसे चाहिए कि यहाँ पे तो ये नंबर हो। ठीक है, अब जब नीचे आए ना तो ये दोनों का सम दिखा दे मुझे यहाँ पे, मतलब इजकल टू सम ये दोनों का। ठीक है, नीचे में इसमें आए तो ये तीनों का सम दिखा दे मुझे, मतलब ऐसे इजकल टू सम। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे आए तो यहाँ चारों का, ये रनिंग सम होता है, इजकल टू सम ऐसे। तो ये निकालने के लिए एक तो हमारा सबसे क्या होता है, एक हम जुगाड़ लगाते हैं जो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो यहीं ले लिए और उसके बाद क्या करते हैं, दिस प्लस दिस। अब क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आता चला जाएगा ये, देखिए क्या होगा, अपने आप ही चेंज होता चला जाएगा। ये यहाँ पे देखिए क्या करेगा, जितना सम हो के आया ये उसको इससे सम कर दे रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, तो हमारा ये सही है, ये भी जुगाड़ के हिसाब से मेरा सही चलता है। लेकिन अगर फार्मूला के बाद कराना हो तो फार्मूला ये लगाएंगे, सम दिस क्लोन दिस। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ये पहला वाला को हम फिक्स कर देंगे, मतलब पहले वाले के आगे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके F4 दबा देंगे, तो ये क्या होगा, दोनों का आगे डॉलर, मतलब ये फिक्स हो गया हमारा। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा बस। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए, दोनों का सम आ रहा है यहाँ पे, रेंज यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों का आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हम इसको नीचे तक कंट्रोल डी कर देते हैं। कंट्रोल डी क्या होता है, RL प्लस डी, ये होता है आपका फील्ड डाउन के लिए। ठीक है, इसी तरह से कंट्रोल आर भी होता है, कंट्रोल आर ये होता है आपका फील्ड राइट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई क्वेरी यहां तक? नहीं। आगे आते हैं इसमें कि कई बार हमारे पास क्या होता है कि इस टाइप से टेक्स्ट वैल्यू दिया रहता है। मतलब क्या होता है, डेटा हमारा जो होता है इस टाइप से दिया हुआ रहेगा, ऐसे। ठीक है, मतलब ये देकर पोस्ट ऑफिस दे करके उसके बाद कुछ नंबर लिखा रहता है। तो अगर मैं इसको सम लगाऊंगा ना, या कोई फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये काम नहीं करता है, देखो। ठीक है, नहीं आएगा सम में। या इसको हम अगर ये फार्मूला में लगाएंगे, ऑल्ट प्लस करेंगे, तो क्योंकि नंबर नहीं है तो नंबर पे काम ही नहीं करता ये। तो इसको कंडीशन लेने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं, नंबर में कन्वर्ट कराते हैं इसको। ठीक है, तो नंबर में कन्वर्ट क्या है, ये हो गया आपका टेक्स्ट डेटा।
ठीक है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए कई तरीके हैं जो अभी देखेंगे। जैसे सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कन्वर्ट टू नंबर। ठीक है, कन्वर्ट टू नंबर में अगर हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहला तरीका कि कुछ नहीं करना, इसको जो है अगर मैं आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो एक से, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या रिकॉर्ड में कोई अंतर तो नहीं आएगा, वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। लेकिन जैसे मल्टीप्लाई 1 करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए कन्वर्ट हो जाएगा, ये नंबर में आ गया। आप देखिए, और इसको क्या करेंगे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर हम सम करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा अगर कन्वर्ट करने का तरीका देखें हम यहाँ पे, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, अंतर नहीं पड़ेगा रिजल्ट में मेरा कुछ भी। तो इसको ऐसे भी कर सकते, दिस डिवाइड बाई 1, तब भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर तीसरा देखें, मतलब तरीका बता रहा हूँ कितने तरीके से आप कर सकते हो किसी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली हम मल्टीप्लाई पे चलते हैं। ठीक है, लेकिन और भी है, जैसे अगर हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, अगर किसी नंबर में हम इसमें 100 ये 0 प्लस कर दें तब भी काम मेरा हो जाएगा। देखिए 0 प्लस कर दिया तब भी कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है, 0 अगर माइनस कर दिए हम, एक्चुअली माइनस प्लस करने से 0 से कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन क्या होगा, जो टेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे वो कन्वर्ट होकर न्यूमेरिक में आ जा रहा है। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला को अगर हम ड्रैग कर देंगे, राइट कर लेंगे तो सारी जगह सबका वही आएगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप सम कर सकते हैं। अच्छा, इसी सेल में हम चाहें कि इसको वो जो एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए, क्या हो जाए, नहीं समझ नहीं है। इस सेल में, जो सेल में हमारे पास वो डेटा दिया था, उसी सेल में हम चाहे इसको रिमूव करने के लिए वो जो एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है हाँ वो नहीं हो पाएगा। हाँ, इसी में भी हो जाएगा। अगर इसी में करना होगा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो इसी में करने जो हमने नंबर की सब मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये करने के लिए हम यहाँ भी कर सकते हैं, इसको इसी में कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ये है जिसे यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है कि सपोज मुझे 1 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कॉपी किया इसको, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, तरीके और भी है। ठीक है, ये सबसे बेसिक तरीके, जैसे इसको एक कर दिया, और हम पेस्ट स्पेशल बताए थे स्टार्टिंग में, यहाँ गए पेस्ट स्पेशल में। ठीक है, तो वही फंक्शन जो मैंने यहाँ कराया ना अभी, वो यहाँ भी है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्ट, सारा कुछ वही हमने यहाँ किया। एक क्या किया है, कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ये नंबर में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, अल्टीएस, डिवाइड भी करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हम 0 से प्लस माइनस अगर कर देंगे वहाँ पे, अल्टीएस कर दिया, तो ये ऐड और प्लस माइनस 0 से, जो हमने 0 वाला किया है यहाँ से, वो भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर वो हम वो सेल जो रेफरेंस हमने 1 के लिए दिया हुआ है उसको डिलीट कर देंगे तो हाँ, रह जाएगा। इससे कोई अंतर, जैसे सपोज मैंने इसको कर दिया, अल्टीएस सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हटा दो, इसका जरूरत नहीं है। हेलो। ठीक मैं सर ये ठीक। कह रहा हूँ, जैसे वहाँ पर 1 के लिए दिया हुआ है वैल्यू, वहाँ पर मुझे माइनस के लिए, प्लस के लिए, अगर यहाँ से मैं मतलब नंबर बढ़ा के भी दे सकता हूँ मैं इसको। हाँ बढ़ा, तो इससे आपका क्या होगा, मेन नंबर चेंज हो जाएगा ना। ये जनरली क्या होता है कि जो वैल्यू मेरा है उसमें कोई चेंजेज ना आए। जैसे अगर 50 है तो 50 चाहिए ना मुझे, अगर यहाँ पे सपोज +1 कर देंगे तो सब में नंबर चेंज हो जाएगा, 51 हो जाएगा ये। अगर इसको बढ़ा के देना चाहे तो मैं दे सकता हूँ अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग, जैसे हाँ कुछ हाँ भी। हाँ, दे सकते हैं उसमें। अगर आपको सपोज सब में, जैसे मैं यहाँ पे अगर गया, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मुझे सपोज सब में 5 ऐड कराना है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, अल्टीएस गया, तो यहाँ पे देखिए ऐड का है,
तो आप सारे के सारे में एक साथ इकट्ठे 5 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे, ये देखिए सब में ऐड हो गया 5। ये भी कर सकते हैं, जितना 5, 10 जो भी आपको लगे, कोई नंबर सारे वैल्यू में ऐड कराने हो तो कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे रैम, तो सर जितना ऐड करना उतना सर पहले लिखना, उसके बाद ऐड करना होगा ना? क्या क्या फिर से बोलिए। मानते हैं अगर 5 ऐड करना है तो पहले 5 हमको लिख कर हाँ उसके बाद हाँ कॉपी करके उसके बाद ऐड करना होगा। हाँ, 5 पहले लिखना होगा। ठीक है, इसके लिए कोई अदर भी फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला काम करेगा? एक मतलब बेसिक बेसिक फार्मूला, जैसे हमने सबसे बेसिक क्या बताया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टेक्स्ट को नंबर में करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे बेसिक ज़्यादा इस्तेमाल हम ये करते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस में क्या होता है, कई बार अगर गलती से कुछ और टाइप हो गया तो आपका नंबर इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो हमें सबसे ये भी देखना होता है कि जो मेरा एक्चुअल नंबर है, डेटा है, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट को कहीं भी जैसे फार्मूला लगा के अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी हम यही इस्तेमाल करते हैं कि मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो ये हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ कि सब में प्लस माइनस करने के लिए, ये किसी का भी नंबर, जैसे हम नंबर ही लिख लेते हैं, सपोज 10, 20, ये मेरा ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे इतने जितना सारा नंबर लिखा हुआ है, अगर मुझे मैं सब में सपोज जो भी नंबर देना है, मैंने यहाँ सपोज 5 लिया, सब में मुझे ऐड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ भी करना हो, तो यहाँ पे अल्ट ES या फिर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल। ठीक है, पेस्ट स्पेशल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी है ऑपरेशन वाला फॉर्म, यहाँ पे आकर के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करेंगे सारे 5 से डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, सबका आ गया ना, 5 से मल्टीप्लाई होके, फिर से इसको कॉपी किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, जितना रेंज आपको सेलेक्ट करना हो। ठीक है, अल्ट ES करते हैं, डिवाइड कर देंगे, सब देखिए 5 से डिवाइड होके आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सब में अगर प्लस करना हो, कॉपी करिए इसको यहाँ से, अल्ट ES। ठीक है, पेस्ट स्पेशल के लिए इस्तेमाल होता है। ऐड कराना हो, सब में 5 ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से पेस्ट कराना हो, माइनस कराना हो, माइनस। तो जो वैल्यू आपका कॉपी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा ये, और जितना रेंज आप सेलेक्ट करेंगे उतना में होगा। ठीक है, पेस्ट स्पेशल, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्ट प्लस E। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, जितना रेंज है उतना सेलेक्ट किया, अल्ट ES, ये पेस्ट स्पेशल आ गया। यहाँ पे जो भी करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। इसमें एक और भी होता है कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली मुझे ये कहा जाए कि इसको हमको चेंज ही नहीं, इधर नहीं करना है चेंज, डायरेक्ट यहीं पे मुझे करना है सम, तो ये भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, एब्सोल्यूट करके भी एक आता है, देखिए यहाँ पे बता देते हैं, उससे भी कन्वर्ट होता है एब्सोल्यूट, ABS, और इसका नंबर ले लीजिए, देखिए ये भी कन्वर्ट करता है। तो अगर डायरेक्टली मुझे यहाँ पे निकालना हो, यहीं पे निकालना हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम और ABS, और इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटर मारेंगे तो नहीं देगा, इंटर मारने में सिंपल नहीं देगा ये, क्योंकि इतना सारा को एक साथ कन्वर्ट करने में इसे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, CTRL प्लस शिफ्ट इंटर। ठीक है, ABS एब्सोल्यूट के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल एक में इसमें भी होता है एब्सोल्यूट का, जैसे यहाँ पे सपोज कुछ वैल्यू दिया हुआ है इस टाइप से, 10, 20, -10, -20, 30,
40। यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे कि अगर मैं सिंपल 10 20 है, यहाँ पे 2 माइनस में है, तो अगर हम इसको प्लस करने जाएंगे तो क्या होगा, इतना है तो मेरा 0 हो जाएगा, ये होगा ना सम, और यहाँ पे बचेगा 30 और 40, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ माइनस, माइनस आपको नहीं है, मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, मुझे ऐसे सम कराने हैं, तो अगर मैं यहाँ पे सम लगा रहा हूँ, ठीक है, तो 70 आ रहा है, लेकिन यही सम अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ 130 आ रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे अगर यहाँ पे लाना है 130, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो भी है, कुछ भी जो नंबर का सम है वो चाहिए, तो यहाँ पे वही इस्तेमाल होता है, एब्सोल्यूट का इस्तेमाल होता है। एब्सोल्यूट मीन्स कोई उसका नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब नहीं है। जैसे आप सम करोगे, ABS करोगे और ये रेंज दे दो, ठीक है, और अगेन कंट्रोल शिफ्ट इंटर, आ गया, देख रहे हैं। तो ये हो गया कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, अगर सबको सम करना है तो ABS के साथ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस ये वाला सब फेल हो जाता है, सिर्फ एब्सोल्यूट वाला बचता है। क्लियर? सर एक बार रिपीट कीजिएगा इसको। ये इसमें जैसे मैंने ये हाँ सर। एग्जांपल दिखाया कि यहाँ पे अगर दो पॉजिटिव है, ठीक है, दो नेगेटिव किया हुआ है इसी को, कि माइनस में दिया हुआ है, तो अगर हम क्या करेंगे, सम का नियम क्या है कि जितना पॉजिटिव है उतना, अगर माइनस में है तो दोनों सम करके माइनस प्लस करके 0 कर देगा। ये देखिए 0 आ रहा है यहाँ पे सम। और हमें क्या करना है, अगर मुझे ये कहा जाए कि यहाँ पे कर लिख देते हैं सम ओनली प्लस नंबर्स। मतलब इसमें साइन का कोई मतलब नहीं है, अगर नेगेटिव है या नहीं है उससे कोई मतलब। यहाँ अगर हम माइनस को प्लस भी कर देंगे तब भी वही 130 रहेगा। ये ABS, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ABS तो हमने बताया ना, यहाँ पे ABS क्या काम करता है, जो टेक्स्ट को भी कन्वर्ट करता है, तो यही यहाँ भी करता है। अगर मैं कन्वर्ट करा दूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं ABS लगा कन्वर्ट करूँ इसको, तो इक्वल टू ABS, देखिए सबको जो प्लस माइनस है ना खत्म करके सिर्फ नंबर दे रहा है मुझे। अगर ये नंबर दे रहा है तो बाद में तो हम सम कर ही सकते हैं ना इसको, नहीं? यहाँ पे अगर दे सम, इसमें एक और लगा दें ABS, और इसके बाद ठीक है। और यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल इंटर में नहीं देगा, सिंपल इंटर में एरर देगा, तो सिंपल इंटर नहीं चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर से क्या होता है, ये एरी फंक्शन बन जाता है, ये कि मतलब सबसे पहले एक एक करके इसको कन्वर्ट करता है, तब सम करता है ये। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। अब हाँ सर। एक इसमें आता है, अगर सम करते हैं तो एक आता है यहाँ पे लार्ज, जैसे कुछ डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना ही लेते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये सिंपल से, अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम निकालना हो डेटा, अच्छा सॉरी,
ठीक है। अगर यहाँ से मुझे मैक्सिमम निकालना हो, ठीक है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मैक्सिमम के लिए ये जो इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, इक्वल टू मैक्स करके फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे ये आपका 70 आ गया, जो कि मैक्सिमम है, मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि सेकेंड मैक्सिमम निकालना है मुझे ये, तो उसके लिए कुछ फार्मूला होता है? नहीं होता। सेकेंड मैक्सिमम, ठीक है, अगर सेकेंड मैक्सिमम निकालना हो तो यहाँ पे मैक्स में कोई है नहीं। ठीक है, अगर मैक्स में जाएंगे तो ये मैक्सिमम निकालेगा। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है लार्ज का, लार्ज, और यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे कौन सा नंबर का लार्ज है, के है ना, अगर 1 देंगे, ठीक है, देखिए 70 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 देंगे 60 आ रहा है, जितना आप जो भी पोजीशन चाहिए, 2 3 4 5 जो भी, अगर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ तो ये 50 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ना इसका मैक्सिमम जगह मिनिमम का भी इस्तेमाल होता है, मिनिमम वैल्यू और सेकेंड वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम के लिए क्या होगा, मीन, और यहाँ पे होता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या आता है, स्मॉल आता है, इसको सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड चाहिए, सेकंड 2 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 3, जितना जो नंबर देंगे वही आएगा। ठीक है, क्लियर? अब इसमें आते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं। सम इफ में आते हैं। सम इफ क्या करता है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सम इफ में क्या होता है, कंडीशन लगाना होता है कि आप किस कंडीशन के साथ इसको चाहते हैं। अगर अभी तक सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें भी सिंपल सम किए हैं, यहाँ पे सम किए हैं, सब सम, सिंपल सम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ऐसा देना हो कि सपोज यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, रैंड बिटवीन ले लिए 10 से 100 का। ठीक है, ये रेंज छोटा ले रहा हूँ तो समझ में थोड़ा सा क्लियर आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या कराना है, यहाँ पे जो सम वैल्यू ओनली लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, हमें सिर्फ वो वैल्यू को सम कराना है जो 60 या उससे कम है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो रेंज लिया था कि कहाँ से कहाँ तक, देखिए मिनिमम मेरा 15 है और मैक्सिमम 86 है, तो मुझे कहाँ तक करना होगा, 60 यहीं तक करना होगा। ठीक है, जो भी आपको नंबर देना है, 60 को जो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो नंबर क्लियर हो, कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, अब मुझे क्या होगा कि कंडीशन आ गया कि एक कंडीशन लगाने 60 से कम हो या उससे 60 हो। ठीक है, तो इक्वल टू सम, यहाँ से अब सम को छोड़ करके सम इफ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। ठीक है, तो देखिए रेंज हमने जो भी सेलेक्ट करना है उसको रेंज ले लिया। अब यहाँ कह रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आपको क्या देना है, ये देना है लेस देन इक्वल टू 60। अगर सिंपल अगर यहाँ डालते हैं लेस देन इक्वल 60 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर देता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे इसको ऐसे।
ठीक है, तो ये क्या करिए आप देखिए यहाँ पे आ गया ये। अगर मैं यहाँ से इसको सॉर्ट कर लूँ, यहाँ से इसको अगर मैं सॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे आपका डेटा के अंदर सॉर्ट आता है A to Z कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये इतना ही है ना, ये तो 60 से ऊपर है, 134, ठीक है। अगर यहाँ पर रेंज आपको बढ़ाना है कि 60 नहीं मुझे 70 तक चाहिए, तो 70 देते हैं। 70 तक में हमारा यहाँ तक आएगा 397, ठीक है। तो इसको देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये करेंगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी होता है, या इक्वल टू, वो सब हम दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो। अगर मुझे ऐसे कराना हो कि सपोज यहाँ पे मुझे दे दिया नंबर, ये यही है, लेकिन मुझे यहाँ पे दे दिया ऐसे कि लेस देन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मुझे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ अगर मुझे सम निकालना है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू सम, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, फार्मूला लगाना भी, ये हर बार तो हम नंबर टाइप नहीं करेंगे, बिना नंबर का निकालना मुझे, तो यहाँ से इक्वल टू सम इफ, ठीक है। सम इफ ले लिया, रेंज हमारा यही रहेगा। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर जैसे ड्रैग करना हो तो इसको फिक्स कर देंगे हम, ठीक है। नहीं करेंगे तो क्या होगा दिखाते हैं अभी आपको, ठीक है। क्राइटेरिया में क्या होगा, यहाँ पे हमने दिया है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, और मुझे अब ये वैल्यू देना है, तो हर बार 50 टाइप नहीं करेंगे, यहाँ पे M% लगा करके इसका रेंज दे देंगे हम, ठीक है। अगर M% लगा नहीं लगाएंगे तो एरर दे देगा। अगर सिंपली इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये देखिए एरर देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब M% किस लिए यूज होता है, कनेक्ट करने के लिए, एक इससे कनेक्ट करेगा, इंटर मार देंगे। अब इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे हूँ, पूरा रेंज ले रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर जैसे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, क्या ऊपर का 3 जो रेंज है छोड़ के 3 नीचे चला गया, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम फिक्स करते हैं यहाँ पे, इस रेंज को हम यहाँ पे आएंगे और F4 दबा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिक्स। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो देखिए नंबर भी चेंज हो गया, गलत नहीं हुआ कुछ, और यहाँ पे अब सबका रेंज जो हमारा रहेगा वही रहेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इस टाइप से बहुत सारा ज़्यादा नंबर पे काम कराना हो तो। क्राइटेरिया मेरा यही है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, और ये करेंगे। क्लियर? कुछ क्वेश्चन हो जो इसमें नहीं समझ में आया हो? आया सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, क्लियर नहीं हुआ है अभी। बताइए इसमें क्या मतलब, क्या नहीं क्लियर हुआ, ये बताइए पहले। ये वाला तो क्लियर हुआ ना, जिससे मैंने क्या लगाया, नंबर डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, 70 से लेस देन हो इक्वल टू हो, ठीक है। हम यहाँ पे लेस देन भी लगा सकते हैं, ये तो 70 को नहीं लेगा, उससे कम जितना रहेगा 69 तक लेगा, इक्वल टू लगा लिया तो 70 तक लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसी क्या क्या सेल से रेफरेंस दे दिया है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना सर उसमें तो। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसको जब करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे सेल रेफरेंस देने के लिए ना
हमें एम्परसेंड लगानी पड़ती है। अब ये वाला तरीका जो है ना, कि ये जो हम लगा रहे हैं तो डबल कोट्स लगा रहे हैं, अगर डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो आपका काम नहीं करेगा, एरर हो जाएगा, आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा और आगे आते हैं इसी पे। अब यहाँ पे एक डेटा लाता हूँ। एक डेटा ये ले आया और दूसरा ये ले आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा लाए हैं कुछ, तो समीफ का कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समीफ, ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास अभी तक हमने क्या फार्मूला लगाया यहाँ पे समीफ में, कि नंबर पे लगा दिया। एक ही अगर क्राइटेरिया मेरा जो लगाए सिर्फ नंबर पे लगाए हैं। अगर मुझे क्राइटेरिया ऐसा हो, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से है, एक सेकंड थोड़ा होल्ड करिएगा। ठीक है, अब मुझे क्या कराना है कि मुझे फार्मूला तो लगाना है, लेकिन मुझे इसमें से जो टेक का हो, जैसे सपोज यहाँ से मैंने लिया जो टेक का है, सिर्फ इसको सम कराने हैं। ठीक है, तो कैसे कराएंगे, मैंने यहाँ से सिर्फ टेक का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अगर करते हैं सम ऑफ सिर्फ टेक का निकालना हो यहाँ से। ठीक है, तो अगर टेक का निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको इक्वल टू सम इफ रेंज आपका क्या है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, रेंज कह रहा है, क्राइटेरिया कह रहा है। ठीक है, सम रेंज, तो जहाँ आपको क्राइटेरिया लगाना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करिए, उसके बाद आपका सम रेंज। क्राइटेरिया मुझे कहाँ लगाना है, टेक में लगाना है, इस वाले को पूरा सिलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिक्स कर दिए। क्राइटेरिया आपका क्या है, टेक, तो टेक आपको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सम रेंज, किसको सम कराना है, इसको। ठीक है, बस यहाँ पे आपका आ गया 2357, डिसमिल में वैल्यू है। ठीक है, इसलिए आ रहा है। तो जैसे अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ फिल्टर लगा के देखता हूँ 2375, तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम सिर्फ टेक को, ये देखिएगा, ये जो देखेंगे ना यहाँ पे देखिए 2376 आ रहा है। अगर इसको इंटीजर में करेंगे तो आ जाएगा ना 76, वही है। तो सिर्फ यहाँ पे टेक का दे दिया ये। अब एक दूसरा कंडीशन ये बनेगा यहाँ से। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सम इफ हो गया ना, ये सिंगल कंडीशन के साथ हमने ये लगाया है, तो ये हो गया सिंगल सम इफ। अगर मुझे दो कंडीशन लगाना हो कि सम टेक तो हो, ठीक है, टेक तो हमारा हो यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे टेक का तो हो, लेकिन इसमें जो वैल्यू है, ठीक है, ये 500 से कम वाला चाहिए। जैसे यहाँ पे 500 से कम में कौन है, ये दोनों छोड़कर 500 से ऊपर है, बाकी सब कम है।
ठीक है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे टेक तो है एंड सम ऑफ वैल्यू यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे जो अमाउंट है या टोटल जो है, ये टोटल में जो हमारा है कितना हो, लेस देन इक्वल टू 500 हो। ठीक है, दो कंडीशन लग गया मेरा, इसको हटा देते हैं। ये वाला समझ में आया कि नहीं समझ आया, ये बताइए पहले, तो आगे चलेंगे। ये वाला कंडीशन क्लियर हुआ है, बताइए, नहीं तो फिर तो डबल वाला कंडीशन और मुश्किल करेगा फिर। अरे विकास जी बोलिए। कोई मतलब क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, हम अगला ले लेते हैं एक स्टेप उससे आगे से पहले। एक यहाँ पे हम इसको ऐसे भी दिया, जैसे हमने दो चीज कराया ना भी, यहाँ पे टेक यहाँ पे दिया है, तो टेक हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू सम इफ रेंज, इसको फिल्टर लगा हुआ है, हटा देते हैं फिल्टर पहले। ठीक है, इक्वल टू सम इफ रेंज, क्राइटेरिया में हम इसको ऐसे ले भी सकते हैं, यहाँ से जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ हमें देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम ले सकते हैं इसको, और सम रेंज ये कर सकते हैं, तो ये भी काम वही करेगा। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा क्या हुआ, y वैल्यू हो गया, ये हुआ y पार्शियल वैल्यू। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, बाई रेफरेंस। ये मतलब हो गया ना कि हम सेल का रेफरेंस दे रहे हैं, इसका इस सेल में जो रहेगा उसका काम करेगा ये। जैसे टेक है अभी, तो अगर मैं टेक को हटा करके यहाँ पे जैसे क्या है, OFM है, तो अगर मैं यहाँ पे अभी देखिए दोनों का सेम है, अगर मैं यहाँ पे OFM कर देता हूँ, देखिए इसका रेफरेंस चेंज हो गया, ये OFM का डेटा, लेकिन ये इसमें हार्ड कोडेड है, तो टेक का ही देगा ये। ठीक है, अच्छा, दो रीजन का ऐड कर सकते हैं इकट्ठा? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कॉमा डाल के हो जाएगा। हाँ। तो ये जैसे उसी में तो आना था ना, ये जिसमें सम इफ्स वाला आ रहा है, तो इसी में होल्ड कर दे कि अगर नहीं समझ में आया ऊपर वाला तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 जितना कंडीशन आप लगाना चाहें उतना लग सकता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया रेफरेंस का, और यहाँ पे क्या था, इसको नंबर दशमलव हटा दिए यहाँ से, अगर आप वापस टेक पे जाना चाहें तो टेक पे जा जाइए, जिस पे भी डालेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा। अब यहाँ जो हम आते हैं कि टेक का हो और ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सेग्रीगेट वही कर देते हैं, बाई पासिंग वैल्यू, और यहाँ पे ले लेते हैं वही रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे सम ऑफ वैल्यू निकालना है, टेक और टोटल इतना है। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, यही वाला। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे एक साथ नहीं रहेगा, ये हमारा ये अलग लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे देना पड़ेगा 500 तो है टोटल जो निकालना है मुझे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 500। ठीक है, इसका मुझे सम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसका सम निकालना है जो टेक है और ये है। ठीक है, तो इसको
इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे सम कराना हो तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम इफ। ठीक है, अब देखिए सम यहाँ पे क्या मेरा कंडीशन बन रहा है, दो कंडीशन है, एक तो टेक के लेना है और लेस देन 500 लेना है। ठीक है, तो सम इफ से काम नहीं चलेगा, मुझे सम इफ्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, सम इफ्स में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया चेंज हो गया। सम रेंज, सम रेंज पहले कह रहा है आपको किसको सम कराना है, इसको, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, F4 दबा दिया। अब आता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 1, तो इसमें लेना है मुझे, ये ले लिया, और यहाँ से क्या है, टेक है, तो टेक को हमने दिया ऐसे। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्या देना है, 500 से कम होना चाहिए, तो इसको फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको लिया। ठीक है, फिक्स कर दिए, और यहाँ पे हमने क्या दिया, क्राइटेरिया में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 500। ठीक है, तो अब क्राइटेरिया मेरा पहला क्या होगा, टेक, और दूसरा लेस देन 500, दोनों लग गया। बस इसको यहाँ से, तो आपका ए आ रहा है। ठीक है, अब यही चीज अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं, रेफरेंस, ये जो दोनों वैल्यू हमने लिखा है उसका रेफरेंस देना है, तो इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज क्या है मेरा, ये है। अगर सिंगल सेल में आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको फिक्स करना भी जो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1, इसका ले लिया, और रेंज क्या है मेरा, क्राइटेरिया ये वाला है। ठीक है, 2 में क्या है, 500 वाला जो भी है उसका ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए तो हम ये लेंगे, ये आपको टाइप करना पड़ेगा, और यहाँ पे एम्परसेंड लगा के ये डालना पड़ेगा। ठीक है, बस ऐसा, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाना था ना, लेस लगाए तो लेस से लगाएंगे, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू। कोई नहीं, हमारा एक क्राइटेरिया सही था, तो इसके हिसाब से हम इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि मुझे वैल्यू दोनों कंपेयर कराना है। तो देखिए दोनों कंपेयर है ना, ठीक बराबर। ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं, यहाँ के रेफरेंस से भी उसे ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा डबल क्राइटेरिया। अगर मुझे इसका भी लगाना हो, तीसरा क्राइटेरिया भी लगाना हो, इसमें से भी लिखना हो कुछ, तो अगर ऐसे एक और क्राइटेरिया मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे क्या है, इसको टेक भी तो है, और यहाँ पे ले लिया सपोज जीसी, यहाँ भी ले लिया, और हमने यहाँ भी ले लिया। ठीक है, ठीक है, हमने सेपरेशन कर दिया। अब यहाँ मुझे अगर सम निकालना हो तो अब क्या कर दिया होगा, यहाँ से जीसी सेलेक्ट करना है, यहाँ से टेक सेलेक्ट करना है, और यहाँ से लेस देन 500। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू सम इफ्स। ठीक है, रेंज, रेंज हमारा यही है, सम रेंज क्या है, सम रेंज। ठीक है, जो नंबर है इसको सम कराना है, इसी को सम कराना है मुझे, ये ले लिया। क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो स्टार्ट करिएगा सबसे पहले से, जीसी, उससे हालांकि कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, और क्राइटेरिया में हमने डाल दिया क्या, जीसी। क्राइटेरिया 2 क्या है, इसमें क्या है आपका, टेक, एंड क्राइटेरिया 3 में क्या है, लेस देन 500, तो इसको फिर से ले लेंगे हम, यहाँ पे लेस देन 500। ठीक है, इंटर मान दिए, 89 पॉइंट ये आ रहा है। अगर सेम यहाँ पे निकालना हो तो मुझे सबका रेफरेंस देना है, सम इफ्स, सम रेंज। ठीक है,
क्राइटेरिया रेंज यही चलेगा यहाँ भी। एंड क्राइटेरिया में क्या होगा, हम इसको ले लेंगे क्राइटेरिया 2 रेंज टेक, अमाउंट को लेना है तीसरा। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया, लेस देन इक्वल टू, अगर मैं इसको ले सकता हूँ क्या, दिस एम्परसेंड दिस, देखता हूँ, ऐसा मैंने किया नहीं है कभी। ये भी होता है, ठीक है। देखिए दोनों आगे सेम, तो हम दोनों रेंज, दोनों सेल रेफरेंस ले सकते हैं। हाँ मतलब इसको जैसे अब लिखा हुआ है ना, तो इसके बेस पे इसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन वो ये क्या है, दोनों का एम्परसेंड मतलब मिक्सअप कर दिए, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ ये क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ समीप्स? क्लियर विकास, पवन जी? हाँ सर। सर क्लियर तो हो रहा है, एक बार में क्लियर नहीं हो पाएगा ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगा तब तक। चलिए ठीक है। तो सब इस वाला कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा है ना? नहीं नहीं, लंबा चौड़ा आपका लॉजिक है, लॉजिक एक ही है। जैसे मैंने सिंपल अगर सम कर रहे हैं तो वहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, सम इफ कर रहे हैं सिंगल क्राइटेरिया लगेगा। अगर सम इफ आपका क्लियर हो गया है, ये वाला अगर क्लियर है आपका, हमने क्या लगाया यहाँ पे, सम इफ सिंगल क्राइटेरिया लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यही कंडीशन फिर से चलेगा यहाँ पे। फिर दूसरा क्राइटेरिया आएगा, जैसे यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो वही क्या चल रहा है ना कि रेंज आपका वही है, एक क्राइटेरिया और लग गया। सम इफ्स में आ रहे हैं तो क्राइटेरिया आप जितना बढ़ाते जाइए। यहाँ पे मैंने डबल का दिया था, 2 क्राइटेरिया दिया था, यहाँ पे यहाँ आ गए तो हमने 3 डाल दिया। तो इस तरह से हम 3, 4, 5, 7 जितना आपको लगे उतना आप दे सकते हैं, ठीक है। एक इसमें है, मैंने जो लाया हूँ अभी, ये है, ये क्वेश्चन कई जगह हम लोग को फंसाता भी है और प्रॉब्लम करता है। अगर कई बार आपको हो कि ऐसा दिया हुआ हो, ठीक है, और इसको क्या कहता है कि इसको आप सम करके दिखाओ मुझे, ठीक है। अगर फिलहाल मैं इसको छोड़ दूं इधर से, तो सिर्फ अगर नंबर को सम कराना है, आप इसको सम करो। तो अगर सिंपल, इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए बीच बीच में एरर है, नल है, हैश नेम है, ठीक है, ऐसे है। तो अगर इसको मुझे सम कराना हो ना, तो अगर सिंपल हम सम लिखेंगे तो नहीं लेगा ये, देखिए एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सम इफ का वर्ड लगाते हैं इसमें, ठीक है। और इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू सम इफ, और ये जो रेंज है, रेंज तो हम ले लेंगे पूरा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया वाला हमेशा याद रखिएगा, ये नंबर जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना ये काम नहीं करेगा। फिर -9E + 307, ये नंबर याद रखिएगा, ठीक है। क्राइटेरिया ये है, और इसको क्या है, इससे मुझे क्या करना है, ग्रेटर, इससे ज़्यादा कराना है, ग्रेटर देन -9E, मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू का सबसे मिनिमम क्राइटेरिया नंबर है, ठीक है, माइनस में। तो इससे ऊपर जो होगा सब प्लस कर, सम कर देगा, रिस्पेक्टिव की एरर वगैरह जो भी है उसको हटा देगा ये, ठीक है। 6124 आ गया। इस वजह से माइनस वाला है तो माइनस को माइनस प्लस करके अपना हटा दिया ये, ठीक है। ये इसका कोई लॉजिक है क्या, -9E + 307? ये साइंटिफिक नंबर, एक नंबर है, साइंटिफिक नंबर। जैसे अगर मैं नंबर का करूं कुछ, तो 0 से ग्रेटर देन होता है, 0 से ऊपर होता है। हाँ, तो 0 से ऊपर 9 तक तो 9 नंबर पता। ये 0 से ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर हो गया। हाँ, अगर ग्रेटर देन 0 करते हैं तो ये मेरा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर हो गया सारा। पॉजिटिव हो गया, हाँ। अगर लेस देन 0 करते हैं तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। हुआ ना। हम्म। तो इसी तरह से ये जो नंबर है, सबसे नंबर का सबसे मिनिमम वैल्यू है ये, ठीक है। -9E +
कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसके लिए सबसे ये होता है। निगेटिव में भी सबसे सबसे निगेटिव का भी सबसे ये है। निगेटिव का ही हुआ है। हाँ, मतलब जो नंबर कुछ भी नंबर स्टार्ट हो रहा है उसका सबसे मिनिमम वैल्यू यही है, ये साइंटिफिक नंबर हो जाता है। तो वहां से अगर ऊपर नंबर कोई भी हो, एरर को छोड़ के, एरर उससे नीचे जाता है, ये एरर वैल्यू है, ठीक है, नंबर में, इसलिए इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, और कुछ था उसमें मेरे ख्याल से नहीं, और कुछ तो नहीं लग रहा। एक चीज ये इसमें बता देता हूं कि जैसे अभी नंबर ये बताया कि अगर मुझे ये करना हो तो -20 से लेके 50, ठीक है। इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे सारे पॉजिटिव को सम कराना है, सम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, और सम ऑफ नेगेटिव वैल्यू। कैसे होगा? बताइए विकास, क्या फॉर्मूला लिखूं? इसमें से मुझे सम ऑफ पॉजिटिव निकालना है, सम ऑफ नेगेटिव निकालना है। कोई बोलिए। इक्वल टू सम, इक्वल टू सम, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो जो रेंज दिया हुआ है ना, A3 A18, ये रेंज ले लिया ऐसे। नहीं सर ऐसा नहीं निकला था, हमने यूज कर कृष्णा जी बताइए। पवन कुछ बता पाएंगे इसमें लॉजिक क्या होगा? नहीं पता चल रहा है इसमें नहीं, पॉजिटिव नंबर्स कैसे कन्वर्ट हो। मैंने अभी नीचे हिंट दिया सर था, बता। अगर नीचे थोड़ा सा देखते अब तो ये समझ में आ जाता है, इसलिए मुझे याद आ गया कि ये एक बताना था। ठीक है, पॉजिटिव के लिए होता है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन। तो अगर मुझे कंडीशन लगाना है, ठीक है, अगर सम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू अगर कंडीशन देना है तो सबसे पहले डायरेक्ट सम में नहीं जाएंगे, सम इफ। अगर एक से ज्यादा कंडीशन में जाना है तो सम इफ्स, ठीक है। तो सम इफ करेंगे, सम इफ रेंज क्या है, यही है, ठीक है। अब ग्रेटर देन जीरो, क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 0, हो गया। उसी में सम इफ नेगेटिव में क्या होगा, रेंज यही है मेरा, लेस देन जीरो। लेस देन 0, हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव, क्या है 118, यहाँ पे हमारा 118 आना चाहिए, ठीक है, 118 आ गया। मतलब ये नेगेटिव को अलग सम कर लिया, पॉजिटिव को अलग सम कर लिया। जैसे ग्रेटर देन और लेस देन चेंज करना है ना। हाँ, लेस देन मतलब पॉजिटिव के लिए हमारा होता है ना कि 0 ज्यादा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तब मेनली जो हाँ, तो मेनली पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन और लेस देन, हम्म तो, पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन और नेगेटिव के लिए लेस देन। हम्म तो जैसे यहाँ पे हम जो लगा रहे थे क्राइटेरिया कि हमें कितना है, ग्रेटर देन 70, लेस देन 70, या जो कर रहे थे, तो ये 0 करेंगे यहाँ पे, सम इफ में वही है। जिसे किसी नंबर से ज्यादा या कम करना है तो हम वही काम यहाँ भी कर लेंगे। क्लियर है? आई थिंक ठीक है, ओवरडोज नहीं हो रहा ना, अब खत्म ही और नहीं है कुछ समय में। कृष्णा जी, विकास, आप दोनों को ये चीज बहुत पहला क्लास में, दूसरा क्लास में बताए थे, आपने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया, इसका मतलब है
नहीं नहीं किया तो था, हाँ फिर ये तो एक बार किया तो है। आगे होता है फिर पीछे भूल जाते हैं। याद नहीं होगा, याद करने की चीज़ नहीं है ये, मतलब आपको प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करते रहेंगे बस। तो ठीक रहेगा।